हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट बनता। स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कोई इंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। आज का जो टॉपिक है हेल्थ संबंधी है कि हमें इस ठंड के मौसम में किस तरीके से रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर करके मैं आप लोग को पढ़ के दिखाऊंगा। गवर्नमेंट की तरफ से आया है बिहार राज्य के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है शीतलहर। बिहार राज्य में ठंड मौसम में सामान्यतः दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। यानी दिसंबर महीना के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के तीसरा सप्ताह तक यानी एक महीना तक जो है शीतलहर का प्रकोप रहता है। और जाड़े के मौसम में चलने वाली तेज ठंड हवाओं को शीतलहर कहते हैं। जाड़ा के दिन में जो ठंडी ठंडी हवा जो बहती है उसी को हम क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। सामान्यतः यदि तापमान 60 डिग्री से कम हो जाए तो इसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शीतलहर का प्रभाव सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों पर पड़ता है। यानी ये जो शीतलहर है, ठंडी है, इसका प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। अब कह रहा शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं। तो दोस्तों होता क्या है कि इस मौसम में श्वास और हृदय के मरीज का खतरा बढ़ जाता है और ठंड की वजह से ब्लड वेसल सिकुड़ने लगते हैं। ब्लड वेसल क्या है दोस्तों, जो पाइप होती है धमनी और सीरा जिससे ब्लड होकर जो है गुजरती है वो जो है सिकुड़ने लगती है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यानी बीपी जो है हाई होने लगता है और हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड के समय में ज़्यादातर लोग कम पानी पीता है। ठंडा के समय में लोग पानी पीना ही नहीं चाहता है, कम पीता है, जिसके वजह से ब्लड जो है डार्क होने लगता है। और ठंड के वजह से ब्लड में प्लेटलेट्स के आपस में चिपकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को क्या जो है तो गाढ़ा करता है। अब वो एक दूसरे से क्या जो है चिपकने लगता है, जिसके वजह से बीपी जो है हाई होने लगता है। अब है शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य समस्या है। ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाना, व्यक्ति पैरालिसिस का शिकार हो जाना और जिसको दमा है, दम फूलता है, दमा रोगियों को सांस संबंधी दिक्कत बढ़ जाती है और चेस्ट में इन्फेक्शन तेजी से होता है। और बच्चे और वृद्ध को निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है। बच्चा और बूढ़ा को निमोनिया, ये जो पांजर मारता है वाला बीमारी, और कोल्ड, डायरिया, खांसी सहित अन्य बीमारी के चपेट में आने लगते हैं। और ठंड से हाइपरनिमोनिया नामक जो है बीमारी का जो है संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोगों की जानें चली जाती है। अब हाई पावर में जब पांजर मारेगा तो लोग क्या होता है, डेथ करने लगता है। अब कह रहा शीतलहर या ठंड लगने के लक्षण। अब लक्षण क्या है, तो शीतलहर से बच्चों और वृद्ध के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति के निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट क्या है दोस्तों, शरीर का ठंडा होना, अंगों का सून पड़ना, अत्यधिक कपकपी और ठिठुरन, और बार बार जी मिचलाना और उल्टी होना, और जो है कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश हो जाना। ये 4 गो जो लक्षण है ये काफ़ी जो है ये ठंड के दिनों में होता है। अब जो है इससे बचने का उपाय, तो शीतलहर या ठंड से बचने का उपाय क्या है, तो फर्स्ट उपाय है अनावश्यक घर से बाहर न जाए। यानी घर से बाहर मत घूमिए कहीं ठंडा में, और यथासंभव घर के अंदर जो है सुरक्षित रहे, घर में आराम से पैक रहिए। 2 नंबर, यदि घर से निकलना जरूरी हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहनकर निकले। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ, पैरों को उपयुक्त गर्म कपड़ा से ढक लीजिए। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छा तरीक़ा से ढक लीजिए कि आपको ठंड ना लगे। और तीसरा उपाय क्या है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह के मरीज, हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहे।
अब जिसको दोस्तों डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, उसको बार बार डॉक्टर से कुछ न कुछ सलाह लेना चाहिए और समानता धूप उगने पर ही घर से बाहर निकले। तो दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन हमको लगा कि देना चाहिए, तो मैंने दे चुका। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।